हाय एवरीवन, आई एम छवि। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने जो पहले वीडियोस बनाई है एविडेंस एक्ट के ऊपर, मैंने उसमें जो फैक्ट्स एंड इशू, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो मैंने उसमें डिस्कस करी थी। जब मैंने फैक्ट्स एंड इशू की बात करी थी तो मैंने बोला था वो प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं। प्रिंसिपल फैक्ट्स मीन्स कि जो एक्चुअली मेन मुद्दा होता है लड़ाई का, उसको हम प्रिंसिपल फैक्ट्स कहते हैं, मतलब मेन फैक्ट्स इन डिस्प्यूट। अब रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं? वो रेलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं किससे? फैक्ट्स एंड इशू से। अब आप जब केस लेके जाते हो कोर्ट में, आपका अगर कोई डिस्प्यूट होता है, भगवान ना करे कोई डिस्प्यूट हो, बट अगर आपकी कोई लड़ाई हो जाती है किसी से, आपका डिस्प्यूट होता है, तो आप जो है कोर्ट के पास जाते हो। तो कोर्ट में ऐसा तो नहीं है कि अगर मतलब कि किसी एक इंसान की गलती है तो वो अपनी गलती मान जाए और वो जो है आपके फेवर में बात बोले। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बिकॉज अगर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों पार्टीज के बीच में तो वो कोर्ट में ही क्यों जाते? तो जब भी कोर्ट में केस जाता है तो क्या होता है कि एक पार्टी अपने फेवर में बातें बोलती है और दूसरी पार्टी जो है वो अपने फेवर में बातें बोलती है। अब सुने तो सुने किसकी? सही है तो कौन सही है और गलत है तो कौन सा गलत है? तो ये कैसे पता करेंगे? तो अब इसमें कैसे पता कराते हैं कि एक पार्टी जो है वो अपने फेवर में जब बात बोलती है तो वो जो है अपने एविडेंस लेके आती है अपना केस प्रूव करने के लिए, एविडेंस को जो है प्रूव करती है, और ऐसे ही सेम जो है दूसरी पार्टी करती है। तो यहीं पर जो सेक्शन 5 जो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपना जो केस है वो प्रूव कराने के चक्कर में कोई भी फालतू की बात, आग अड़ंगा जो भी आप वही लेके आ गए अपना केस फाइल कराने के लिए। ऐसा तो नहीं है। आप जो है सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब कि वो फैक्ट्स जो कि मेन फैक्ट्स एंड इशू से एक्चुअली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, आप वही लेके आ सकते हो। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, कौन से रेलेवेंट नहीं है? जो इंसान लेके आ रहा है कोई फैक्ट्स कोर्ट के अंदर, उसको तो रेलेवेंट ही लगेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जब हम रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करते हैं ना, तो रेलेवेंट फैक्ट्स की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो एविडेंस एक्ट के अंदर दी गई है। जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक के जो सेक्शंस हैं उसमें पूरी रेलेवेंसी बताई गई है कि मतलब कि अगर कोई भी फैक्ट्स अगर इन सेक्शंस के अंदर फॉल करते हैं तो वो जो है रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। और अगर हम बात करें सेक्शन 5 की, तो सेक्शन 5 बताता है कि कौन कौन से जो एविडेंस हैं वो एडमिसिबल होंगे कोर्ट के अंदर। तो अब दो इंपॉर्टेंट यहां पर बात आई है। एक तो वर्ड्स आए हैं, एक तो आए हैं रेलेवेंसी और एक बात इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज एडमिसिबिलिटी। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कौन कौन से फैक्ट्स जो है वो एडमिसिबल होंगे कोर्ट के अंदर, कौन से नहीं होंगे, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 5 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो यही कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब कि आप एविडेंस जो लेके आओगे कोर्ट के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के एविडेंस लेके आ सकते हो जो कि फैक्ट्स एंड इशू है या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स। अब रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो कि सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक डिफाइंड है। अब बात आती है कि क्या इन दोनों से अलग रह के भी अगर कोई फैक्ट्स हो तो क्या वो एडमिसिबल होंगे? सो द आंसर इज नो। एविडेंस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों केसेस के जो है फैक्ट्स जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होंगे और किसी चीज के जो है एडमिसिबल नहीं होंगे। अगर किसी पार्टी को अगर एविडेंस लेके आना है कोर्ट के अंदर, अगर अपना केस प्रूव कराने के लिए, अपना केस जितवाने के लिए अगर उसको एविडेंस लेके आना है, तो उस पार्टी को ये प्रूव कराना पड़ेगा कि वो जो एविडेंस जो वो लेके आ रही है वो इन सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं, विच मीन्स दे आर रेलेवेंट। कोई भी अगर इररेलेवेंट अगर कोई एविडेंस होगा तो वो जो है एडमिसिबल नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। evidence may be admissible only of facts and issue or relevant facts and of no others। तो ये तो थी सेक्शन 5 की बात। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैंने जो देखा था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों वर्ड्स को लेके कि बिकॉज दे थिंक दैट बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इट इज नॉट। These two terms are having different meanings। जब हम बात करते हैं रेलेवेंसी की, तो रेलेवेंसी मतलब जो रेलेवेंसी होता है ना, वो ये चीज बताती है कि कौन से फैक्ट्स जो है रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट की हम कैसे बात करेंगे कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है, वो तो हमें सेक्शन से पता चल जाएगा। सेक्शन 5 से सेक्शन 6 से सेक्शन 55 जो है एविडेंस एक्ट का। जो रेलेवेंसी है वो ये बताती है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है और कौन से इररेलेवेंट है।
लेकिन जब हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी की, तो एडमिसिबिलिटी वो फैक्ट्स, एडमिसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में अलाउ किए जाएंगे प्रूव कराने के लिए, कौन से एविडेंसेस कोर्ट में अलाउ करे जाएंगे प्रूव कराने के लिए। सो ये था डिफरेंस रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का। मतलब रेलेवेंसी बताता है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है और एडमिसिबिलिटी बताता है कि कौन से फैक्ट जो है अलाउ करे जाएंगे कोर्ट के अंदर। बिकॉज मैंने बताया था इररेलेवेंट फैक्ट जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके पास कोई बंच ऑफ फैक्ट्स हैं और उसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो उस केस से जो हैं वो कुछ फैक्ट्स तो जो रेलेवेंट है और कुछ जो हैं वो इररेलेवेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे वो तो कोर्ट जो है अलाउ कर देंगे एविडेंस पेश करने के लिए, और जो इररेलेवेंट फैक्ट्स होंगे उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो इररेलेवेंट फैक्ट्स है वो इतनी मतलब गंदी तरीके से जो है इंटरमिंगल्ड है, मिक्सड अप है, तो उस केस में क्या होगा, वो पूरा रेलेवेंट माना जाएगा या फिर इररेलेवेंट माना जाएगा। सो उस केसेस में जिस केसेस में रेलेवेंट फैक्ट्स और इररेलेवेंट फैक्ट्स एक तरीके से इतने मिक्सड अप हैं कि वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो उन केसेस में वो जो पूरे के पूरे जो बंच ऑफ फैक्ट्स होंगे वही जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये था सेक्शन 5 का कंसेप्ट कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है। सो सेक्शन 5 बात करता है रेलेवेंसी की, और रेलेवेंसी मैं एक बात बता दूं कि जो रेलेवेंसी, अगर बाय चांस आपको कोई डाउट है कि वेदर अ फैक्ट इज रेलेवेंट और नॉट, और अगर आपको जो है ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप जो है वो किसी भी स्टेज पे जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। बिकॉज जो रेलेवेंसी की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी इज क्लियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।